हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं पीके टेक वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब फंक्शन की के बारे में जानेंगे कि जो हमारे कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक जो की दिया रहता है उसका क्या काम रहता है। F1, M2, F3 से लेकर F12 तक इसका एक्चुअली में काम क्या होता है वो अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं 1 बाय 1 फंक्शन की के बारे में बताऊँगा कि उसका काम क्या है और प्रैक्टिकली दिखाऊँगा भी। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले चलते हैं F1 पे। अपन F1 से स्टार्ट करते हैं कि F1 का काम क्या रहता है। तो ये F1 का काम रहता है हेल्प के लिए। जैसे कहीं आप मान लीजिए यहीं पे आपको हेल्प चाहिए, F1 प्रेस करिएगा तो वहाँ पे हेल्प का एक ये ओपन करके आ जाएगा कि आपको जो भी हेल्प चाहिए यहाँ पे आप सर्च करिए और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो ये कि हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कैंसिल करते हैं, दूसरे वाले की पे चलते हैं F2 की। दोस्तों, ये रीनेम ऑन एंड रीलोड पेज के लिए किया जाता है। जैसे किसी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम करना है या ब्राउज़र को रीलोड करना है, फिर से रिफ्रेश करना है, तो ये F2 की का यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तीसरा वाला की है F3 की का यूज़ सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे आप F3 की दबाएंगे तो सर्च का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं F3 करके और क्या आता है। देखिए यहाँ पे फंक्शन, जब F3 प्रेस किया मैंने तो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ गया कि कौन सा क्या आपको सर्च करना है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं F4। दोस्तों, F4 का यूज़ आपको हमेशा अल्ट के साथ करते हैं। अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शट डाउन करने का एक ऑप्शन आएगा और क्लोज करने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे ये खुले हुए हैं, अब इसको आप चाहते हैं कि क्लोज करना, तो आप यहाँ पे F4 अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये पेज क्लोज हो जाएगा। जिस पेज पे हैं आप उस पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो वो पेज क्लोज हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है F5 पे दोस्तों रिफ्रेश एंड स्लाइड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी पेज को रिफ्रेश करना है या डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है, जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक करके और रिफ्रेश करते हैं, वैसे आप F5 प्रेस करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और पावर पॉइंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे स्लाइड करने के लिए आप F5 प्रेस करेंगे तो एक एक नेक्स्ट स्लाइड आपका आता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे है F6 दोस्तों है हाईलाइट एड्रेस बार के लिए। जैसे आप किसी भी ब्राउज़र पे गए और मान लीजिए कुछ आप ओपन किए, ट्विटर ओपन किए या कुछ भी ओपन करें, आपको ये ब्राउज़र का जो ये है ये हाईलाइट्स करना है तो आप F6 प्रेस कर दीजिए। F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह यहाँ पे आके आप कुछ अलग सर्च कर सकते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट वाले F7 पे बात। F7 से क्या होता है कि चेक करता है स्पेलिंग को। जैसे यहाँ पे आप कुछ एंड के जगह पे AD मैं कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग आपको चेक करना है तो आप F7 दबाएंगे। F7 दबाने के बाद यहाँ पे आपका स्पेलिंग चेक करेगा। देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। ओके करेंगे, जो भी है यहाँ पे अगर गलत होगा, AD करके डिक्शनरी में शब्द भी रहता है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, और कुछ गलत रहता तो यहाँ पे दिखाता आपको। तो ये स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए प्रेस किया जाता है। 8वें नंबर पर आता है F8 दोस्तों, ये जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं बूट मेनू लाने के लिए ये किया जाता है, प्रेस किया जाता है F8 को। F9 आता है रिमूव सिलेक्टेड आइटम। जैसे कुछ आप सिलेक्ट किए हुए हैं, इसको आपको रिमूव करना है तो आप F9 प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्टेड जो आइटम रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं F10 पे। F10 को से क्या होता है कि एक्टिव मेनू बार आता है। जैसे वर्ड में है, आप यहाँ पे वर्ड में है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा दिखेगा दोस्तों आपको। अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। F11 आता है आगे। F11 से क्या होता है,
फुल स्क्रीन हो जाता है। जैसे आप ब्राउज़र ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ आप यूट्यूब ही मान लीजिए मैं चला रहा हूँ और इसको F11 जैसे प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि बुकमार्क्स वगैरह आ रहे थे, यहाँ से अब हट गए हैं। फिर से वैसे ही वापस लाने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे तो वो फिर से F11 में आ जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड पे दोस्तों चलते हैं। ये है लास्ट कमांड अपना F12 और इससे क्या होता है कि सेव एज होता है। जैसे ये अभी फाइल जो है ये सेव है पहले से फंक्शन की के नाम से। अब इसको सेव एज दूसरे जगह फिर से सेव करना है तो आप F12 बटन दबाएंगे तो ये जहाँ भी आपको सेव करना है यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू गाइस।